आज की वीडियो मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहूँगा। एक बार एक लड़का था जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। किस चीज़ की पता है? काम टालने की। ठीक है, बोलता था मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो ना बहुत परेशान हो रखा था कि उसकी ज़िंदगी बदल क्यों नहीं रही है। और एक दिन वो एक फ़कीर से मिलता है और वो फ़कीर से पूछता है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बदलूँ, बहुत बोरिंग है मेरी ज़िंदगी, क्या करूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूँ। फ़कीर मुस्कुरा के बोला कि ज़िंदगी तो बेटा तू बदल लेगा, लेकिन क्या तू अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार है? तो यही क्वेश्चन मेरा तुमसे है। तुम अपने हैबिट्स तो बदल लोगे, लेकिन क्या तुम खुद को बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज मैं तुम्हें 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ एकदम से चेंज करने वाली है। 2026 बहुत जल्दी आने वाला है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना महीने वेस्ट कर दिए है, तुमने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट साल वेस्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 5 चीज़ें करो एंड यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ, और तुम खुद पे बहुत बड़ा चेंज पाओगे। पहली चीज़ है, सुबह जल्दी उठो और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो भाई, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम क्या बोलते हैं तुम्हारा पूरा दिन नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ कि सिर्फ 30 मिनट सुबह उठ के खुद को दो। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें योगा करना है, तुम्हें मेडिटेशन करना है, या फिर सिर्फ चुप बैठ के अपने साथ बैठना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालो। मैं नहीं चाहता कि तुम सुबह उठते ही शुरू के 30 मिनट में अपना फ़ोन निकालो, ठीक है, बस इंस्टाग्राम में रीलें देखो। ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हर चीज़ से तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि सुबह उठ के तुम्हें सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है और किसी और के साथ नहीं। इससे तुम्हारा एनर्जी और फोकस दोनों बहुत बढ़ेगा और तुम्हारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने लग जाएगी। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अपनी ना छोटी छोटी हैबिट्स को बिल्ड करो। अब इसका मतलब क्या है? देखो भाई, छोटी हैबिट्स ना तुम्हें रिजल्ट्स देने में टाइम तो लगाती हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। अब छोटे काम मतलब क्या क्या? देखो, जैसे कि तुमने सोच लिया कि भाई मेरे से ना किताब मेरे को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए मैं हर रोज़ एक पेज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और फिर तुम नोटिस करोगे कि वो एक पेज पढ़ते पढ़ते तुम्हारी नॉलेज कितनी इन्हेंस हो रही है, तुम्हारी वोकेबलरी कितनी बढ़ रही है। फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि तुम बुक पढ़ो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ो। मी पर्सनली बताऊँ तो मैंने किताबें मेरे को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया, ठीक है, मैं बस एक एक पेज पढ़ता रहता था। मैंने डेविड गॉगिन्स की बुक खरीद रखी थी और उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, कि लाइफ में स्ट्रगल क्या होता है, कि भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो वो सब सीखने के बाद मैं एक चीज़ तो बोलूँगा कि बुक पढ़ना कोई बेकार बात नहीं है, जब तक तुम बेकार बुक नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर तुम एक अच्छी और इंस्पायरिंग बुक पढ़ रहे हो, सो मैं तो बोलूँगा कि हाँ, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है, सच में मिलती है। उसके बाद तो हो सकता है कि तुम राइटिंग कर लो। ठीक है, जर्नल लिखो, ठीक है, डायरी लिखो। ये बहुत अच्छी अच्छी आदतें होती हैं। ठीक है, रोज़ लिखो कि भाई मेरे को क्या क्या दिक्कतें हुई, मैंने आज क्या क्या काम किया। तुम ये लिखोगे ना, फिर तुम्हें अपने आप रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, मैंने आज ये गलती करी तो कल ये नहीं करनी। तुम नोटिस करोगे तुम टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हो, और तुम चेंज होगे भाई, 100% होगे, क्योंकि मैं तो हुआ हूँ। तुम बस खुद को ना 1% बेहतर बनाते रहो हर दिन, और रिजल्ट्स आने में भले टाइम लगे, लेकिन वो जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अब देखो भाई, तुम्हें ना अपनी ज़िंदगी में पता होना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो तुम्हें नीचे खींचते जा रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत ही बुरे हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम उनसे डिस्टेंस बना लोगे, यू विल ग्रो इन लाइफ, लेकिन तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि वो लोग हैं कौन। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने गलती से कुछ पियक्कड़ दोस्त बना लिए या फिर चेन स्मोकर वाले दोस्त बना लिए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि तुम पहले किसी को जज नहीं करते हो, और ये अच्छी बात भी है, पहले सबसे पहले किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम अब देख चुके हो कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, वो लोग बहुत मतलब दे आर टेकिंग स्टफ़। तो फिर वो तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम्हें उनके साथ रहना है या तुम्हें उन्हें छोड़ना है। लेकिन तुम उनके अगर साथ रहोगे तो वो तुम्हारी गलती होगी। भाई, ऐसे लोगों को अगर तुमने दोस्त बना लिया है तो अब तो तुम दोस्ती तोड़ नहीं सकते। बेटर इज़ कि भाई तुम दोस्त रहो, लेकिन उनके साथ टाइम मत स्पेंड करो। ठीक है, हेलो है वाली रखो, लेकिन टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करो। ये तो मेरा टेक रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें बर्बाद होना है तो तुम रह सकते हो उनके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 मैं बोलता हूँ कि नॉलेज में इन्वेस्ट करो। अब देखो भाई, क्या है ना, इस टाइम पे नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। अब कैसे? मान लो कि मैंने ना एक कोर्स लिया, ठीक है, अबाउट जिम के बारे में ले लिया, कि भाई जिम में ये एक्सरसाइज करो, ऐसा खाना पीना खाओ, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। मैंने खुद पे अप्लाई किया। ठीक है, मैंने पैसे दिए, कोर्स लिया, खुद पे अप्लाई किया, और फिर मैंने देखा कि हाँ भाई काम कर गया। तो अब मैं क्या करूँगा ना, जितने भी एक्सपीरियंसेस थे मेरे, ठीक है, इस कोर्स को ख़रीदने के बाद जो जो मैंने किया, मैंने कैसे बॉडी बनाई, तो उससे अब मैं अपनी अर्निंग करूँगा। कैसे? मैं लोगों को बताऊँगा कि भाई मेरे पास आई हैव दिस नॉलेज। ठीक है, तुम्हें कोई कुछ खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ तुम इतने महंगे महंगे कोर्सेज ले रहे हो, लो भाई मैं तुम्हें सस्ते में दे दिया। ठीक है, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ठीक है, अगर कोई किताब है तुम्हारे पास, तुमने पढ़ ली पूरी की पूरी, ठीक है, बहुत मनी के बारे में थी, बहुत बड़ी किताब थी कोई, ठीक है,
तो तुमने ना वो लोगों का टाइम बचा लोगे। तुम लोगों को किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी पूरी, तुम उस नॉलेज को सिर्फ 2 या फिर 1 घंटे में समझा दोगे लोगों को। और कहाँ लोगों को इतना टाइम लग जाता है किताब ख़त्म करने में, तुम बस 2 घंटे में पूरी समरी देके सबको समझा सकते हो और उसके भी तुम पैसे ले सकते हो। तो देख रहे हो नॉलेज कितनी बड़ी चीज़ है। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, हर किसी को ईजी वे चाहिए, सो उनको ईजी वे प्रोवाइड करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। सो प्लीज़ नॉलेज को मजाक मत समझना कि तुम्हें कुछ भी अच्छा आता है, कुछ भी, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें गेमिंग अच्छी करना आता हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें गाना बहुत अच्छा आता हो, तुम्हें कुकिंग अच्छी आती हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बजाने बहुत अच्छा आते हो सकता है कि तुम्हें पबजी में हेडशॉट कैसे मारते हो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तुम्हें CSGO में कैसे खेलना है, तुम्हें फोर्टनाइट कैसे खेलना है, तुम फ्री फायर कैसे बढ़िया खेल सकते हो। तुम्हारे पास जो आइडिया है उसे दो भाई। तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी वैल्यूएबल, सच बता रहा हूँ, बिकॉज नॉलेज इज इक्वल टू मनी। नंबर 5 और लास्ट, एक्शन लेना शुरू कर दो वरना बहुत रिग्रेट करोगे। अब देखो भाई, मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा। ये जो चैनल था ना यूट्यूब का मेरा, ये मैंने बनाया था तब जब मेरे 11th के एग्ज़ाम चल रहे थे और लास्ट के कुछ एग्ज़ाम थे, ठीक है। ये कोई मिड टर्म नहीं थे, कोई हाफ ईयरली नहीं थे, ये बिल्कुल एंड टर्म वाले एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम उसी के बाद थे, जस्ट बाद थे। तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया था कि यार अभी ना 11th में हूँ, अभी वैसे भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बहुत ख़तरनाक, और फिर 12th तो बहुत सीरियस एग्ज़ाम, बहुत ही सीरियस क्लास होती है, तो उसमें तो बोर्ड वगैरह होंगे। तो एक काम करता हूँ, कॉलेज में जब आ जाऊँगा तब शुरू करूँगा अपना यूट्यूब चैनल। लेकिन आई डोंट नो वाई मैंने उसी टाइम सोचा कि नहीं भाई अभी शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता उसको, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया और बहुत ज़्यादा गेन की नॉलेज। सो मैंने अपनी ना सुन के खुद की चलाई, ठीक है। मैंने ये नहीं किया कि हाँ भाई स्कूल के बाद देखेंगे, जो होगा देखा जाए। मैंने बोला नहीं भाई, करना है तो अभी करना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि देखेंगे दुखेंगे, जस्ट स्टार्ट नाउ। तो देखो भाई, राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा, राइट टाइम तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, तुम्हें ही राइट टाइम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और राइट टाइम ढूंढने के लिए तुम्हें दिन नहीं चाहिए, तुम्हें बस घंटे चाहिए, तुम्हें सोचना है बस अच्छे से, ठीक है। राइट टाइम ना तुम्हारा कुछ मिनटों में भी हो सकता है, कुछ सेकंड्स में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिन में कभी भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई कल से करूँगा, नहीं भाई, अभी से शुरू करो, जस्ट राइट नाउ, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में कोई भी कुछ भी आइडिया है, जस्ट एक्सिक्यूटेड, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि तुमने वो चीज़ शुरू कर ली होगी और तुम इरिटेट भी नहीं होगे। तो मैंने जितनी भी तुम्हें चीज़ें बताई, इससे चेंजेस तो स्लो होंगे, लेकिन जो भी होंगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। 2026 खत्म होने से पहले तुम्हारी पर्सनैलिटी ही बदल जाएगी, तुम खुद ही बहुत ज़्यादा बदल जाओगे अगर तुम ये सब करने लग गए तो। बस फॉलो दिस 5 थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन, बाय बाय।